So my dear friends, as already in previous video, we have seen that if in direct speech reporting verb is in past tense, usually we change the tense of reported speech. And when reporting verb is in present tense, we don't change the tense of reported speech. If reporting verb is in future tense, we don't change the tense of reported speech. We have seen already in other previous videos. Today we are going to see that what are the other cases in which we don't change. The first example is universal truth or scientific fact. So suppose if direct speech में ये कहा जाए कि he said to me, उसने मुझसे कहा the sun rises in the east, इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच में अगर लिखा हो कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसको हम लोग बनाएंगे कि ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. सिंपली द सन राइजेज इन द ईस्ट वैसे ही हम बोल देंगे. कुछ और एग्जाम्पल दें यूनिवर्सल ट्रूथ के, जैसे ही सेड टू मी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है. ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और यही कहेंगे ही टोल्ड मी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो कहते हैं वैसे ही लिख देंगे. ये यूनिवर्सल ट्रूथ के एग्जाम्पल है. साइंटिफिक फैक्ट का भी एग्जाम्पल देखेंगे. अगर कोई कहता है ही सेड टू मी वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, कि पानी 0 डिग्री पे जम जाता है, या वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इस तरह का कोई साइंटिफिक फैक्ट भी बोलते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच करते समय उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे. हम लोग ऐसे ही बोलेंगे कि ही टोल्ड मी दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस. इस तरह से हम साइंटिफिक फैक्ट को, किसी भी साइंटिफिक फैक्ट को बोलते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज हैबिचुअल एक्शन या जनरल ट्रूथ. किसी भी तरह की जो हैबिचुअल एक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, तो डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं. अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो ही टोल्ड मी दैट डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, क्योंकि इसका टेंस हम नहीं चेंज कर सकते हैं. बार को बार नहीं कहेंगे कि कुत्ते भौंकते थे, क्योंकि वो आज भी भौंकते हैं, उनका हैबिचुअल एक्शन है. तो इसको हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं. और जिसको हम जिस तरह से पहले का वक्ता ने जिस तरह पहले वाला बोला है, उसी तरह हम इसको रिपोर्ट करेंगे कि ही टोल्ड मी दैट डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर. और भी इसके साथ कुछ जनरल ट्रूथ हैं, कुछ इस तरह की जो बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी, अगर ये है कि दिल्ली इज द सेंटर ऑफ इंडिया. अब ये जनरल ट्रूथ है, तो दिल्ली इज द सेंटर ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया अगर ये कहना है तो ही टोल्ड मी दैट दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया. ऐसा नहीं कहेंगे कि दिल्ली वाज कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया ही कहेंगे. तो इस तरह के जनरल ट्रूथ में भी हम टेंस चेंज नहीं करते हैं. ही टोल्ड मी दैट दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया. तीसरे एग्जांपल में व्हेन सिचुएशन इज परमानेंट, तो सिचुएशन इज परमानेंट. फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी आई लिव एट देवरिया. अगर किसी ने कहा मैं देवरिया रहता हूं, तो ही सेड टू मी आई लिव एट देवरिया में ही टोल्ड मी दैट ही लिव्स एट देवरिया. टेंस नहीं चेंज करेंगे. अब यहां ही टोल्ड मी दैट आई लिव एट देवरिया, आई को हम ही के अनुसार, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ही सेड टू मी, इसमें सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट मी है, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई आता है या मी आता है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार आई को हम ही बना दिए. तो ही टोल्ड मी दैट ही लिव्स एट देवरिया, लेकिन टेंस नहीं चेंज हुआ. आई लिव एट देवरिया या ही लिव्स एट देवरिया, टेंस वही प्रेजेंट सिंपल ही है. इसके साथ ये भी देखेंगे फोर्थ में पास्ट परफेक्ट डज नॉट चेंज.
पहले ही हम लोग इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि अगर पहले से पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, he said to me I had written the letter, यानी मैं पत्र लिख चुका था। तो I had written the letter, इसका जो टेंस है इसको चेंज नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे कि he told me that he had written the letter। I had written the letter को he had written the letter, but we don't change the tense। पांचवें में है when time does not change, कभी कभी कुछ सेंटेंस में समय चेंज नहीं होता है। जैसे he said to me, उसने मुझसे कहा कि yesterday I went to गोरखपुर। अब ये चीज उसने कहा he said to me yesterday I went to गोरखपुर, और ये बात आज ही उसने कहा और आज ही हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आज जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि he told me that yesterday he went to गोरखपुर, क्योंकि आज ही उसने कहा और आज ही हम कह रहे हैं। तो इसके लिए हमारा yesterday या प्रीवियस डे भी नहीं कहेंगे, yesterday ही कह देंगे, हो जाएगा। और yesterday उसने कहा कि yesterday I went to गोरखपुर, हम ठीक वैसे ही रिपोर्ट कर देंगे कि he told me that he went to गोरखपुर yesterday, क्योंकि हमारे लिए भी समय वही है। और अंत में हम मॉडल्स देखते हैं। पहले भी हम लोग बोले हैं कि मॉडल्स जो भी होते हैं, वुड हो, कुड हो, शुड हो, माइट हो, ऑट टू हो, यूज्ड टू हो, मस्ट हो, इस तरह की जो भी सेंटेंस है, he said to me I should go there, he told me that he should go there। अगर वुड लिखा पहले से है कि he said to me I would go to America if I had money, अगर उसने कहा मेरे पास पैसा होता तो मैं अमेरिका जाता, तो इसको जब रिपोर्ट करेंगे तो वैसे ही बोलेंगे कि he told me that he would go to America if he had money। इस तरह से और भी जो मॉडल्स दिए हुए हैं इसको भी हम प्रयोग करेंगे, and we will not change the tense। I am sure it will help you, my dear। So I will tell you that comment, share, and if you want to full video you want to see, so subscribe the channel in YouTube।